क्या भारत और चीन यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजेंगे? इस संभावना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने ऐलान किया है कि भारत और चीन को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। चीनी एक्सपर्ट का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब खुद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने के लिए 1 लाख सैनिकों की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है? चीन इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? दरअसल अचानक एक ऐसा खेल हुआ है जिसकी उम्मीद ना तो भारत को थी और ना ही चीन को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए सऊदी अरब में एक बड़ी मीटिंग रख दी। मजे की बात देखिए कि ये मीटिंग अमेरिका और रूस के बीच में हो रही है। यूक्रेन को इसमें बुलाया तक नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाटो देशों को धमका चुके हैं कि यूक्रेन में जितनी आग लगानी थी लगा ली, अब चुपचाप दूर शांति से बैठो। ट्रंप ज़ेलेंस्की से भी कह चुके हैं कि ये उम्मीद छोड़ दो कि रूस यूक्रेन के सभी इलाकों पर से अपना कब्जा हटा लेगा, और ये उम्मीद भी छोड़ दो कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल होगा। ट्रंप के ये बयान सुनकर ज़ेलेंस्की घबरा गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये कौन सा शांति समझौता हुआ जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि शांति समझौते के बाद हमारा क्या होगा, हमारी मदद कौन करेगा, रूस दोबारा हम पर हमला ना कर दे इसकी गारंटी कौन लेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और होश उड़ा देने वाला बयान दे दिया। ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम यूक्रेन को $500 बिलियन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में यूक्रेन के आधे नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे और यूक्रेन जो भी फैसला लेगा वो अमेरिका से पूछ कर लेगा। ये सुनते ही ज़ेलेंस्की बौखला गए। उन्होंने कहा कि हमें खतरा महसूस हो रहा है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिकों की पीस कीपिंग फोर्स चाहिए। यहीं पर चीनी एक्सपर्ट ने दांव खेल दिया। चीनी एक्सपर्ट बेवजह यहां पर भारत को घसीट लाए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को अपने सैनिक यूक्रेन में बैठा देने चाहिए, क्योंकि अगर यूक्रेन की सुरक्षा के लिए दोबारा यूरोप ने अपने सैनिक भेजे तो रूस को लगेगा कि नाटो फिर यूक्रेन में आकर बैठ गया है और सारा मामला अटक जाएगा। लेकिन चीन जितना शरीफ बन रहा है वो है नहीं। दरअसल चीन जानता है कि शांति समझौता सफल हो या असफल, दोनों ही स्थिति में रूस और अमेरिका की जीत होगी, और रूस और अमेरिका जीत गए तो भारत को भी फायदा मिलेगा। अब आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। ज़ेलेंस्की अगर शांति प्रस्ताव को मान गए तो रूस को यूक्रेन की जमीन मिल जाएगी और अमेरिका को यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन अगर ये डील फेल हो गई तब भी पुतिन और ट्रंप जीत जाएंगे, क्योंकि पुतिन और ट्रंप ज़ेलेंस्की से इस्तीफा मांगेंगे और डील फेल होने का आरोप यूरोपियन यूनियन पर लगा देंगे। इसके बाद पुतिन कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को ऐसा राष्ट्रपति मिले जो उनकी बात माने, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल जाएगा कि वो यूरोप के अलग अलग देशों में तैनात अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुला सके। ट्रंप पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि वो यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या कम करना चाहते हैं। वो यूरोप से अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं। फिलहाल यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऐसे में शांति प्रस्ताव पास हो या फेल, इसका फायदा रूस और अमेरिका को ही मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। पुतिन और ट्रंप मजबूत होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। ऐसे में ये चीन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए चीन जबरदस्ती और बेवजह भारतीय सैनिकों को यूक्रेन में भेजने की बात कर रहा है। लेकिन भारत को गलती से भी यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजने चाहिए।